हेलो फ्रेंड, वेलकम इन होम नर्सिंग एकेडमी। मैं अनिल काटीवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे नीडल स्टिक इंजरी और यूज ऑफ साफ। जो भी साफ है उसको आप कैसे हैंडल करोगे, ठीक है, उसके बारे में। नीडल स्टिक इंजरी से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम अपना जो भी सेशन है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना हेडिंग डाल दूं। आप इसमें ऐसे कर सकते हो, हैंडलिंग ऑफ साफ, हैंडलिंग ऑफ साफ और सेफ यूज। एग्जामिनर आपको ये भी बता सकता है सेफ यूज साफ से वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मली शेप आपको कैसे काम में लेना उसके बारे में बता दूं। कभी भी सबसे देखिए ज्यादा क्या होता है, जो भी सांप से अगर आपने कभी भी सांप से कोई भी प्रोसीजर किया तो आपको क्या होता है, उनको डिस्कार्ड करना पड़ता है। ठीक है, उसी टाइम पे। ठीक है, इमीडिएट डिस्कार्ड योर सांप जस्ट आफ्टर परफॉर्मिंग प्रोसीजर। प्रोसीजर करने के बाद में जब भी आपका सांप है वो आपको उसी टाइम पे क्या करना है, डिस्कार्ड करना होता है। ठीक है, जो भी आपने सांप से अगर आपने इंजेक्शन लगाया तो इंजेक्शन लगाने के बाद में आपको क्या करना पड़ता है, तुरंत आपको क्या करना है, जो भी आपका नीडल है, सिरिंज है, उसको क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। समझ गए? ठीक है, और सांप से आपने उसी टाइम पे डिस्कार्ड कर दिया, वो बहुत ही बढ़िया बात है। और आपको कैसे बचना है, डू नॉट डू नॉट रिकैप द नीडल ऑफ सिरिंज। जो भी आपकी सिरिंज है, सिरिंज पे जो भी नीडल है वो लगी है, आपको वो क्या नहीं करना है, उसको रिकेप नहीं करना है। आपको डायरेक्टली उसको क्या करना होता है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है और उसको फिर उसको डिस्कार्ड किया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और जो भी सांप्स है यहाँ पे, ये देखिए ये क्या है, ये आपका वाइट पंक्चर प्रूफ क्या है, ये है वाइट पंक्चर प्रूफ बॉक्स है आपका। ठीक है, सांप्स, कोई भी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, सांप्स किस में डिस्कार्ड करोगे, सांप्स डिस्कार्ड किस में करेंगे, वाइट पंक्चर प्रूफ कार्डबोर्ड बॉक्स। ठीक है, जो भी आपका व्हाइट पंक्चर प्रूफ कार्डबोर्ड बॉक्स होता है उसके अंदर अपन क्या डिस्कार्ड करते हैं, सांप्स। सांप्स में आपकी क्या हो सकती है, सांप्स में क्या क्या आएंगे आपकी, नीडल, एक सेकेंड, नीडल हो गई आपकी। ठीक है, और ब्लेड्स हो गई, ब्लेड्स हो गई आपकी, स्केलपेल्स हो गई। ठीक है, और आपका स्टिलेट होता है, कैनुला वाला स्टिलेट आपने देखा होगा, कैनुला। ठीक है, वो आपको किस में डालने हैं, इसी के अंदर। कई बार क्या होगा कि कई जो भी नर्सिंग ऑफिसर होते हैं वो क्या करते हैं, कैनुला लगाते हैं, उसको लगा के जैसे कैनुला लगाया स्टिलेट, अब वो वहीं पे छोड़ देते हैं मेटल्स पे। वो क्या है, वो गलत आपकी प्रैक्टिस है। उससे जो भी कोई भी आपका अदर स्टाफ है या जो भी क्लाइंट खुद है या फिर आप है, उससे नीडल स्टिक इंजरी होने के चांस वो ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको नहीं करना है कभी भी। आपको क्या नहीं करनी है, जो भी सिरिंज है, ठीक है, जो भी नीडल है उसको रीकैप नहीं करना है। रीकैप मतलब वापस से आपने इंजेक्शन लगाया, वापस से आप उसके लिए क्या लगा रहे हो, कैप लगा रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अगर अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ नीडल स्टिक इंजरी हो गई, नीडल स्टिक इंजरी। ठीक है, आपने बचाव किया लेकिन फिर भी आपको क्या हो गई, नीडल स्टिक इंजरी हो गई। नीडल स्टिक इंजरी आपको हो गई तो आप उनको क्या करना है, डोंट, ठीक है, कभी भी आपको ये नहीं करना है, डू नॉट डू। अगर आपको नीडल स्टिक इंजरी हो गई है तो क्या नहीं करना है, सबसे पहले आपके लिए है, डू नॉट डू नॉट बी पैनिक। आपको पैनिक नहीं होना है। ठीक है, घबराना नहीं है। पैनिक होना क्या होता है, घबराना नहीं है आपको बिल्कुल भी। नेक्स्ट, डू नॉट स्क्वीज।
उसको जो भी आपका पार्ट है उसको क्या नहीं करना, उसको दबाना नहीं है, ठीक है। अगर आपके फिंगर है यहाँ पे आपको नीडल स्टिक इंजरी है तो ये नहीं हुई उसको दबा दबा के खून निकालने लगे, ठीक है, ये गलत प्रैक्टिस है। अगर आपकी नीडल स्टिक की इंजरी हुई है, अगर वो ब्लड के संपर्क में नहीं आई है तो वो अच्छी बात है, ठीक है। अगर HIV वाला पेशेंट है, अगर उसकी नीडल आपके लग गई और वो आपके ब्लड तक नहीं पहुंची, लेकिन अगर आप उसको स्क्वीज करोगे तो वो डायरेक्ट ब्लड तक पहुंच सकता है, तो इसलिए क्या नहीं करना है, दबाना नहीं है। डू नॉट सक उसको, जो भी आपकी अगर नीडल नीडल आपकी उंगली पे लगी है या कहीं पे भी लगी है तो उसको चूसना नहीं है। कईयों को होता है ना इसे चूसने का शौक रहता है, अगर नीडल आपके फिंगर पे लगी तो क्या है, उसको मुंह में रख लेते हैं, वो गलत प्रैक्टिस है, ठीक है। कभी भी उसको मुंह में नहीं रखना है। और नेक्स्ट क्या है, डू नॉट यूज ऑफ डू नॉट यूज ऑफ एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन, ये नहीं लगाना है, ठीक है। कभी भी अगर आपको नीडल स्टिक इंजरी हो गई है तो आप ये सोच रहे हो कि बीटाडीन लगा लूं, एल्कोहल सॉल्यूशन लगा लूं, तो वो गलत है, वो नहीं करना है, ठीक है। कोई भी आपको इसी तरीके का कोई भी काम है वो परफॉर्म नहीं करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो एग्जामिनर पूछ ले व्हाट टू डू, तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, आपको जो भी टेप वाटर है, ठीक है, जो भी वाटर है उसके अंदर क्या करना है, उसको धोना है, ठीक है। वॉश अंडर टेप वाटर विद सोप, आप सोप के साथ में उसको क्या कर सकते हो, नल के नीचे जो भी बहता हुआ पानी है आपका नल का, उसके नीचे उसको क्या करना है, धोना है, ठीक है, ये करना है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, ये करना है। एग्जामिनर इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के हिसाब से। ये क्यों है, ये कोई बॉल नहीं है ना, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट में आपको क्या बताया, क्या नहीं करना, आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है, आपको पैनिक नहीं होना है, आपको स्क्वीज नहीं करना है, आपको शक नहीं करना है, कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है वो काम में नहीं लेना है। क्या करना है, वॉश अंडर द टेप वाटर विद सोप, ये आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने ये कर लिया, उसके बाद में क्या करना है आपको, अगर आपका जो भी क्लाइंट है, इफ योर क्लाइंट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव किससे किससे बता रहा हूं मैं, पॉजिटिव पॉजिटिव अगर वो आपका क्लाइंट HIV, ठीक है, HBsAg, ठीक है, या HCV, HCV क्या होता है आपका, हेपेटाइटिस C, ठीक है, उससे पॉजिटिव है, तब क्या लेना आपको, क्या करवाना है, फॉलो अप केयर लेनी है, फॉलो अप केयर फॉलो अप केयर, ठीक है। उसका टाइम क्या रहेगा, टाइम कब कब लेनी है, ठीक है, तो वो रहेगा एक तो 6 वीक्स पे, ठीक है, और 3 मंथ और 6 मंथ पे, ठीक है। इस टाइम पे आपको क्या करना है, फॉलो अप केयर लेनी है, क्या करना है, फॉलो अप केयर वो लेनी है। यहाँ पे अपन अगर मैंने क्या बोला कि अगर पॉजिटिव आपका पेशेंट किससे, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, ठीक है। नेक्स्ट, इफ योर क्लाइंट और क्लाइंट इज नेगेटिव, नेगेटिव किससे, आपका HIV, ठीक है, उसको HIV नहीं है, HBsAg भी नहीं है, और उसको HCV भी नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना है, फॉलो अप केयर तब भी आपको लेनी पड़ेगी, फॉलो अप केयर तब भी आपको लेनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार HIV का जो भी केस है वो आपको उसी वक्त नहीं दिखाई देता, कई बार वो 3 महीने बाद में भी दिखता है, 6 महीने बाद में भी लोगों में केस देखने को मिला है, ठीक है। तो फॉलो अप केयर कब कब लेनी है, वो लेनी है आपको 3 मंथ पे और 6 मंथ पे, ठीक है। ये क्या है, ये फॉलो अप केयर है, ठीक है, ये क्या है, ये है आपकी फॉलो अप केयर,
ठीक है, इसका टाइम पीरियड एक नोट कर लीजिए। ठीक है, फॉलोअप के टाइम पीरियड, टाइम, ठीक है, जो भी आपने सुना होगा पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्स, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, कब शुरू करनी है ये बताइए, ये कब शुरू की जाती है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्स? ये शुरू करते हैं स्टार्ट कब करेंगे? एज सुन एज पॉसिबल, एंड विथ इन कितने टाइम के अंदर? विथ इन 72 आवर्स। ठीक है, आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू कीजिए, लेकिन आपको 72 घंटे के अंदर, ठीक है, 72 घंटे के अंदर उसको क्या करना है, आपको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस देनी है। ठीक है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस देनी है कब? 72 घंटे के बाद में, सॉरी 72 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। एग्जामिनर ने क्या पूछा था, मैं आपको फिर से याद दिला दूं। एग्जामिनर ने पूछा था कि कोई क्लाइंट एचआईवी वाला था, नीडल स्टिक इंजरी हुई, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस में कितने टाइम के अंदर करेंगे? मैक्सिमम कितना टाइम हो सकता है? 72 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या करना है? पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस वो करना है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस का मतलब क्या होता है? प्रोफिलैक्सिस आपने सुना होगा, कोई भी डिजीज है उससे पहले हम उसको क्या करते हैं, उसको अगर आपको ट्रीट करना होता है, मतलब कोई आपको बीमारी को रोकना है, तो वो आता है प्रोफिलैक्सिस में। ठीक है, लेकिन आपको नीडल स्टिक इंजरी हो गई है, उसके बाद में अपन क्या करेंगे? ठीक है, देखिए, अगर पेशेंट आपका किसका है, इफ पेशेंट, अगर इफ पेशेंट किसका है? हेपेटाइटिस बी। अगर पेशेंट हेपेटाइटिस बी का था, ठीक है, अगर पेशेंट हेपेटाइटिस बी का था, आपको नीडल स्टिक इंजरी हो गई उसको काम करते होते हैं, तब आपको क्या करेंगे? तब क्या करते हैं? तब आपका टाइटर चेक करते हैं, चेक योर टाइटर, हेपेटाइटिस बी का टाइटर है वो चेक करते हैं। ठीक है, और वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए मोर देन 10। ठीक है, ठीक है, कितना होना चाहिए? मोर देन 10, 10 से ज्यादा होना चाहिए। अगर मैंने बोला अगर वो 10 से ज्यादा नहीं है, अगर मैंने बोला कि आपका टाइटर है वो 10 से ज्यादा नहीं है, अगर टाइटर है वो कम है, इफ टाइटर बिलो 10, अगर आपका टाइटर 10 से कम है हेपेटाइटिस बी का, तब क्या करेंगे? तब अपन क्या करेंगे? उसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस में अपन क्या देंगे उसको? हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन देंगे, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स दी जाती है। इम्यूनोग्लोबुलिन से वो दी जाती है। ठीक है, अगर टाइटर कितना हुआ? इफ टाइटर कम हुआ किससे? 10 से। ठीक है, अगर हेपेटाइटिस बी का टाइटर है वो 10 से कम होता है, तो हम उसको क्या देते हैं? हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन से वो देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इसके चांस वो कितने रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूं चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, तो जो भी इन्फेक्शन है आपका HIV है, HBsAg है और HCV है, उसके कितने रहते हैं तो वो बताऊंगा मैं आपको अकॉर्डिंग टू CDC। CDC क्या है? सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ये क्या अपनी, ये है हेल्थ प्रोटेक्शन एजेंसी है। कौन सी? आपकी CDC। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग अगर HIV वाला पेशेंट है तो HIV का कितना चांस रहता है? HIV का कितना चांस रहेगा? वो रहता है 0.3, 0.3। और
1 in 300 और 1 in 300, ठीक है, ये चांस रहता है किसका, HIV का फैलने का। नेक्स्ट मैं बात करूं HBS AG हेपेटाइटिस बी के फैलने का, इसका चांस कितना रहता है, वो रहता है 6 to 30%, सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा चांस किसका रहता है, हेपेटाइटिस बी का फैलने का, 6 से 30%। नेक्स्ट मैं बात करूं HCV हेपेटाइटिस सी, इसका कितना रहता है, वो रहता है 0.8%, ठीक है। ये किसका डाटा है, ये है आपकी CDC का डाटा है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का, ठीक है, ये यहाँ पे प्रिवेंशन है, ठीक। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया अपना क्या, नीडल स्टिक इंजरी के बारे में। क्वेश्चन कहाँ से आएंगे वो मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं। आपको नीडल स्टिक इंजरी हो गई, तो नीडल स्टिक इंजरी हो गई तो आपको क्या करना है, कभी भी पैनिक नहीं होना है, आपको स्क्वीज नहीं करना है, आपको मुंह में नहीं लेना है, डोंट सक करना, मतलब उसको मुंह में नहीं लेना है, कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन वो काम में नहीं लेना है। सिर्फ आपको ये करना है कि आपको टेप वाटर है, आपका जो भी नल का पानी है उसके अंदर उसको धोना है, साबुन की सहायता से, सोप सॉल्यूशन की सहायता से उसको आपको क्या करना है, धोना है, ये करना है। फिर आपके हॉस्पिटल में जो भी डिपार्टमेंट है जो आपको फॉलोअप केयर देता है नीडल स्टिक इंजरी का, उसके पास जाना है, उनको बताना है, वो आपको इम्यूनाइजेशन करवाएंगे। मतलब इम्यूनाइजेशन तो वैसे अपन पहले करवाते हैं, हेपेटाइटिस बी का आपको क्या लगाते हैं, टीकाकरण करते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, जब आपका ज्वाइनिंग होता है हॉस्पिटल में तब आपको क्या दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन दी जाती है। वो उस टाइम पे आपको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन देने के बाद में आपका अगर कभी भी टाइटर देखोगे तो वो 12 के समथिंग आएगा, 10 से अबो ही आएगा, 10 से अबो आएगा, इसका मतलब आपके अंदर चांस कम है किसके, नीडल स्टिक इंजरी होने की, ठीक है। आपका हेपेटाइटिस बी है, HIV है, ये चांस होने, सॉरी, हेपेटाइटिस बी का चांस है वो कम रहेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बचाव करना है। अगर आपको, अगर मैं यहाँ पे एक चीज कर दूं, अगर आपको नीडल स्टिक इंजरी से बचना है, नीडल स्टिक इंजरी प्रिवेंट करना है, आपको क्या करना है, प्रिवेंट रीकैपिंग, रीकैपिंग नीडल, नीडल को प्रिवेंट करना है, क्या, किससे, रीकैप करने से। अगर आपको रीकैप करना ही है, अगर आपको क्या करना है, रीकैप करना है, रीकैप करना है, तब आप क्या काम में लोगे, सिंगल हैंड स्कूप टेक्निक, सिंगल हैंड स्कूप टेक्निक है वो काम में लेंगे, स्कूप टेक्निक है वो काम में लेंगे, ठीक है। क्या करने के लिए, रिकेपिंग के लिए, क्या काम में लेंगे, सिंगल हैंड स्कूप टेक्निक, ठीक है। तो ये है आपका नीडल स्टिक इंजरी के बारे में। फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।